मतलब 2019 से हम अटके पड़े हुए हैं। 2019 से हमारा एक फुटबॉल की तरह हुआ, हमारी ज़िंदगी एक अधर की तरह अटके गई है। मतलब बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, एक बात करने में अंदर से आंसू आते हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। केवल दासूत्र है जो पिछले 3 महीनों से लगातार हम लोगों के बारे में कवरेज कर रहा है। नॉन गोदी मीडिया मतलब जो एक वर्ड है वो दासूत्र के लिए सटीक है। हम अभी मौजूद हैं अंबेडकर पार्क, जहां ओबीसी आरक्षण को लेकर के लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सूत्र और मैं हूं आपके साथ खुशी राज। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर इनकी क्या मांगे हैं। ओबीसी महासभा के लोग हमारे पीछे मौजूद हैं और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मांगे क्या है? मांगे मुख्य मुद्दा हमारा है जो 13% होल्ड है उनको अविलंब सरकार नियुक्ति करे, क्योंकि 2019 से होल्ड करके रखा सरकार ने। इनको अविलंब नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय भी जो याचिका 18/105 थी वो निरस्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोल दिया है कि हमारी तरफ से कोई स्टे नहीं है। तो सरकार फिर नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? अच्छा, 13% जो आरक्षण रोक दिया गया है, इससे क्या नुकसान हो रहा है आप सभी को? हम लोग विगत 6 वर्षों से होल्ड पर लटके हुए हैं। हम लोग मेरिट में हैं, मेरिट में होने के बावजूद हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही, यही सबसे बड़ा नुकसान है। आप किस विभाग से? मैं उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 से होल्ड अभ्यर्थी हूँ। हमारी भर्ती में सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के बहाने अधिकारियों के माध्यम से बनाए हैं। सबसे पहला बहाना कि आपकी भर्ती याचिका क्रमांक 25/558/2021 के कारण रुकी हुई है। उसका लिखित RTI में उन्होंने जवाब भी दिया। 2 दिसंबर 2024 को ये याचिका निस्तारित हो गई। माननीय न्यायालय ने इसका स्टे भी निरस्त कर दिया। उसके बावजूद जब हम लोग पहुंचे तो कहा नहीं, अभी 18/105 याचिका बाकी है। वर्तमान में माननीय न्यायालय ने 18/105 याचिका भी निरस्त कर दी, फिर भी हम लोगों को नियुक्ति नहीं दी जा रही। हमारे 6 साल जीवन के महत्वपूर्ण 6 साल बर्बाद हो गए। हमारे साथ प्राथमिक शिक्षा विभाग के मंगल सिंह जी हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है। मैम, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की भर्ती है, उसके बाद 2022 में एग्जाम होता है। पहली काउंसलिंग में मतलब कोई होल्ड वगैरह का कोई मैटर नहीं था, क्योंकि जिला स्तरीय रोस्टर था सबके, मतलब हर एक जिले में मतलब अलग अलग जो है रिजर्वेशन मिला था, कोई इशू नहीं था। सेकंड काउंसलिंग जैसे हुई तो ओबीसी अभ्यर्थियों के, सिर्फ ओबीसी अभ्यर्थियों के 882 पद होल्ड कर दिए गए, जो कि बिल्कुल गलत था। क्योंकि हमारे पास ना तो कोई आदेश आया, ना हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ था कि जिससे हमें पता चले कि इस वजह से होल्ड किया गया। फिर इन्होंने 18/105 का जिक्र किया कि मतलब 18/105 की वजह से रोका है। फिर उन्होंने एक RTI लगाई किसी अभ्यर्थी ने, तो उसमें इसको मेंशन करके दिया था कि 18/105 के तहत आपको रोका गया है। उसके बावजूद भी अब जो याचिका मान्य हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, तो अब जो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। उसके बावजूद भी अगर हमारे अभ्यर्थी मिलने जाते हैं, तो अगर विभाग में भी मिलते हैं, तो उनका भी यही रहता है कि नहीं, अभी पूरी तरीके से जो निराकरण नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो 18/105 का जिक्र किया क्यों था? पहली बात तो हमें 27% मिला ही नहीं है, अलग अलग रिजर्वेशन मिला है। जैसे अलीराजपुर जिला ले लो, तो उसमें तो ओबीसी की बिल्कुल नहीं है। सिंगरौली में बिल्कुल नहीं मिला था रिजर्वेशन ओबीसी को। तो इस तरीके से जो है मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम और भी बहुत सारे युवा हैं, आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये लगातार सोशल मीडिया पर भी इस मुहिम को छेड़े हुए थे और यहाँ पर आज 4 तारीख को इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, 27% आरक्षण को लेकर मांग कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं, क्या लगता है कि इस जो आप मुहिम जो चला रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला सरकार की तरफ से? आशा है, बिल्कुल होगा फ़ायदा, क्योंकि 18/105 हमारी जो रिजल्ट में लगी हुई थी वो डिस्पोज हो चुकी है कोर्ट द्वारा, तो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देनी कर। आपकी क्या मांगे हैं? यही मांग है कि हमें मतलब नियुक्ति दी जाए, बस जो हमारा 18/105 थी वो ख़त्म हो चुकी है हमारे रिजल्ट से। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैडम, ये कहना चाहते कि जो 18/105 जो याचिका है जो खारिज कर दी गई है न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, तो क्यों नहीं सरकार इस पे मतलब पोस्ट देना चाहती है? जी हम ये कहना चाहती है सरकार से, जब ये खारिज ही हो चुकी है तो क्यों नहीं मान करते? अपने एक्सेप्ट करना चाहिए इनको। अपना 13% होल्ड करके हम लोग को अटका रहे हैं और 2 एग्जाम करने के, क्वालिफाइड करने के बावजूद भी हम लोग दर सड़कों पर भटक रहे हैं। मैडम, हम क्या करें? 2019 में जो 14% जो आरक्षण था उसको बढ़ा करके 27% कर दिया गया था, ऐसा हमें पता है। लेकिन ये जो 27% आरक्षण है, ये कुल मिलाकर के इन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ जो मौजूद है उनको मिल नहीं पा रहा। आखिर इसकी वजह क्या है, ये जानते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक सरकार से एक प्रश्न है। जब जून में 6036 एक याचिका थी सब इंजीनियरिंग की भर्ती पर, ना, जैसे ही वो याचिका निरस्त हुई, सरकार ने तुरंत उसको होल्ड को अनहोल्ड करा, ओबीसी होल्ड को जो है अनहोल्ड करा, ठीक है। तो उसी तरह वहाँ सुप्रीम कोर्ट का कोई बहाना नहीं लिया गया ना, ठीक है। ठीक इसी तरह से 5 से 6-7 भर्तियां जो कि 18/105/2021 के तहत रोकी गई थी, वो याचिका डिस्पोज हो चुकी है और हमारे पास प्रूफ हमारे रिजल्ट पे लिखा हुआ है, शुद्धि पत्र इन्होंने जारी कर रखे, वो डिस्पोज हो चुकी। डेट इज अब हमारा जो होल्ड था वो अनहोल्ड हो चुका है।
तो हमारे जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करे जाएं। सरकार गोल मोल घुमा रही जलेबी की तरह, बिल्कुल है ना, ठीक है, टालम टोल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रही, कहीं इधर का बहाना ले रही, श्रेय लेने की जो होड़ मची भाई कांग्रेस ने जो श्रेय लिया। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है भैया, जो अब हमारा जो अनहोल्ड हो चुका है उस पर जल्द से जल्द हमको नियुक्ति दे। जो ओबीसी पीड़ित छात्र हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी हाल ही में पक्ष विपक्ष की जब चर्चा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कहा था कि हम ओबीसी के पक्ष में हैं, 27% के देने के पक्ष में है। कृष्णा गौर जी ने भी कहा था कि हम पक्ष में हैं। चलो ये तो ओबीसी वर्ग की 50% की आबादी की बात रही, अभ्यर्थियों को क्यों पीड़ित किया, क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, क्यों शोषण किया जा रहा है? इसी सवाल का जवाब हमारे पास यहाँ पर कुछ मौजूद महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। यहाँ पर देखिए आप पूरे 52 जिला से सभी लोग आए हुए हैं, सबने इतनी मेहनत करी है, बचपन से लेकर पेरेंट्स को इतनी उम्मीद रहती है, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं और इतने कम पदों पर इतने अच्छे नंबर लेकर आए हैं, मेरिट में आए हैं। अब जब गवर्नमेंट ने हमारी जो मार्कशीट थी उस पर साफ साफ लिखा था 18,105 के तहत आप लोगों को होल्ड किया है। अब वो माननीय हाई कोर्ट से डिस्पोज हो चुकी है और तो हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है गवर्नमेंट, क्यों हम लोगों को होल्ड कर रख रही है? आप भी 13% जो होल्ड किया गया उसी में से हैं? जी मैम, हमारी जो अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो बोला गया कि आपके इस पर कोई स्टे नहीं है, आपके जो राज्य में कानून है वो भी लागू है, इस पर भी किसी भी प्रकार का कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं लगाई गई, तो आप अपना कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? तो गवर्नमेंट से आज मैं भी यही पूछ रही, तो क्यों नहीं हम लोगों की ज्वाइनिंग दी जा रही? 13% में होल्ड के नाम पर हम लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा मानना है कि जो कि 27% में से जो 13% होल्ड कर दिया गया है, कुल मिला 27% अगर मिल जाती है, ये आरक्षण अगर मिल जाती है तो कई लोगों का ये कहना है कि परेशानी हो सकती है। तो इस पर सवाल हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपका जो सवाल था कि 50% का कैप, हाँ, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ में 58% पे भर्तियाँ चालू हैं सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से। मैम 50% से आरक्षण से ज़्यादा अपने यहाँ पे भारत में 28 राज्य हैं, कम से कम 13 से 14 राज्य में 50% से ज़्यादा आरक्षण लागू है। तो केवल मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों कि मध्य प्रदेश में 50% की सीमा को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं? शुद्धि पत्र ये जारी किया गया था, इसमें आपकी याचिका का जिक्र है 18/105/2021। आपने साफ साफ लाइन दी है कि अंतिम निर्णय जब आएगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। इसका अंतिम निर्णय आ चुका है, हाई कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त कर दिया है। अब किस बात की देरी है? इतने सब लोग अपने घर बार छोड़ के, अपनी आजीविका छोड़ के आ रहे हैं, अब क्यों हमें परेशान किया जा रहा है? हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, इनसे जानते हैं कि किस विभाग में हैं और क्यों परेशान हो रहे हैं। आप जैसा अभी बोल रही थी कि 50% से ज़्यादा जो एक्सेस हो रहा है आरक्षण, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ EWS आरक्षण मिलने के बाद वैसे ही 60% हो गया है, तो या तो इसको अगर होल्ड आप कर रहे हैं तो उसको भी होल्ड करो 10% EWS का। जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। खुद मुख्यमंत्री जी हमारे ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो इनसे आपकी तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रही है? देखिए, तालमेल ये है कि हम लोगों ने पिछले कई समय से हमारे बच्चों के लिए संवाद करने का प्रयास किया, लेकिन वो उन पर समय नहीं है। वो सबके लिए संवाद कर रहे हैं, हर जाति विशेष के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आज भी ओबीसी महासभा को टाइम नहीं दे रहे हैं। आज ये 13% होल्ड के जो बच्चे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि बैकलॉग की लाखों पद ओबीसी के खाली पड़े हुए हैं। ये बच्चे 13% के बच्चे चयनित हो चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पे धरना बैठना पड़ रहा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए बड़ी तौहीन की बात है कि उनके होते हुए भी हमारे बच्चे धरने बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आज धरने प्रदर्शन पर आना चाहिए था, उनके प्रतिनिधि को भेजना चाहिए था और संवाद स्थापित करना चाहिए था कि भाई मेरे होते हुए भी ये बच्चे धरने पर आकर क्यों बैठे हुए हैं। 13% में जो आरक्षण का है, जिसे कि सरकारी भर्तियां नहीं हो पा रही है, उसमें से आप कौन से भर्ती में पिछड़ गए हैं? एमपी पुलिस का जो अभी 2023 का है, उसमें जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, एमपी पुलिस का आपको पता ही होगा, और सुधा सूत्र के माध्यम से हमने बहुत सारी खबर भी देखी है। मतलब 2019 से हम अटके पड़े हुए हैं। 2019 से हमारा एक फुटबॉल की तरह हुआ, हमारी ज़िंदगी एक अदर की तरह अटके गई है। मतलब बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं, एक बात करने में अंदर से आंसू आते हैं। मतलब इतने आदमी परेशानी है, जो लड़कियाँ बैठी है ना, कहाँ से आई है, इनको इतनी प्रॉब्लम है, सुबह से बैठी हुई है। यहाँ मेडिकल की समस्या नहीं है, वो एक लड़की सुबह से उनको बेहोशी हो गई थी। मतलब कहाँ से है वो? उनको मैं शायद भिंड से, मैं नहीं जानता उनको, दीदी है, मतलब हम हमारे साथ सभी बहनों की तरह है। मतलब वो वहाँ गिरी थी। से हमें यहाँ मेडिकल की कोई सुविधा आपको दिख रही है? जितने हम बच्चे हैं ना, जैसे कि हम कोई आतंकी होंगे, ऐसा खड़े कर दिया गया है कि आतंकियों की तरह पुलिस यहाँ बाहर खड़ी है कि हम यहाँ आतंकी बैठे हुए हैं क्या? मैम, आपको जवाब देना चाहिए, यहाँ कम से कम एक मेडिकल की सुविधा तो कर दो। हम यही कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ओबीसी से हैं तो हमें ओबीसी वालों की बात तो मानो, कम से कम इनकी समस्या को समझो आप।
आप देख सकते हैं देश के विद्यार्थी, देश के जो अभिभावक हैं किस तरीके से परेशान हैं और रो करके सरकार से उम्मीद जता रहे कि उनकी बातें, उनकी मांगें सुन ली जाए। ये तमाम वो अभिभावक हैं जो कि परीक्षा दे करके अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या तो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सिर्फ 2025 की बात चल रही है और ये 2018 से, 19 से, कोई 20 से परेशान है। इनकी भर्ती हो गई है तो इनका रिजल्ट नहीं आया है, इनका अगर रिजल्ट आ गया है तो इनको होल्ड कर दिया गया। तो तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान है, सरकार से यही चाहते हैं कि इनकी मांगें सुनी जाए। अब देखना होगा कि इनकी जो प्रदर्शन है इसका क्या असर पड़ता है सरकार पर और क्या उनकी मांगें सुनी जाती है या नहीं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं खुशीराज। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।